तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाजी को पता चल जाता है कि नियान आइस और फायर का मैजिक को यूज कर सकता है और नियान जाजी का उत्तराधिकारी बन गया था। और उसके बाद जाजी नियान को किचन के अंदर ले गया था और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जाजी अलग अलग डिश के बारे में बताने लगते हैं। जाजी कहते हैं खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें खाना बनाने में महारत हासिल करने के लिए सालों भर की प्रैक्टिस की जरूरत है और एक शेफ का काम आसान नहीं होता बल्कि कठिन होता है। इसीलिए आज से तुम मेरी बात को सही से सुनना और समझना। तभी नियान को गॉड ब्लेड दिखता है और काफी ज्यादा दिखने में अच्छा लग रहा था और गॉड ब्लेड को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जाजी गॉड ब्लेड को उसे छूने नहीं देते और नियान को कहते हैं इस ब्लेड का नाम गॉड ब्लेड है और इस ब्लेड को चलाने के लिए तुम्हें काफी सालों की प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बिना तुम इस ब्लेड को चला नहीं पाओगे और इस ब्लेड को मेरे परमिशन के बिना छूने की कोशिश मत करना। और नियान जाजी के बात से सहमत हो जाता है और फिर नियान से कहते हैं तुम्हें शेफ बनने के लिए 3 बातों को हमेशा याद रखना होगा और तुम्हें इसमें एक्सपर्ट होना होगा, उसके बाद ही तुम एक शेफ बन पाओगे। पहले तुम्हें चाकू चलाना सीखना होगा, फिर तुम्हें सब्जी के मसाले बनाना सीखना होगा, तीसरा तुम्हें खाना बनाते समय उसके आंच पर कंट्रोल करना सीखना होगा। और तुम इन तीनों में से किसी एक स्किल के बिना भी तुम खाना नहीं बना सकते और यह तीनों तुम्हें अच्छे से सीखना होगा। और तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे साथ में सूप बना रहा हूँ, जिसके कारण तुम काफी चीज सीख जाओगे। और भी काफी चीजें जाजी सिखाते हैं नियान को। फिर कुछ समय बाद जाजी कहते हैं तुम इसके आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करो और इसे तेज करो और जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वह सही तुम करो। नियान जाजी का बात मानकर आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर जाजी कहते हैं जैसे ही सूप उबलने लगे उसी समय आग को धीमा करके तुम अपने आइस मैजिक से सूप को ठंडा करना। फिर जाजी नियान से सूप को ठंडा करने के लिए कहता है और ऐसे ही काफी स्पीड से नियान फायर और आइस पावर को यूज करता रहता है और धीरे धीरे जाजी उसे काफी स्पीड से आइस और फायर को यूज करने को कहता है, जिसकी वजह से नियान के शरीर के अंदर आइस और फायर की पावर आपस में टकराना शुरू हो जाता है। फिर नियान अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नियान बेहोश हो जाता है। फैंग न्यू भी खिड़की से उसे चुप कर देख रही होती है। जाजी नियान को बेडरूम में लाकर उसे सुला देते हैं। फिर कुछ समय बाद जाजी भी समझ जाते हैं कि नियान काफी तेज से आई और फायर दोनों पावर का यूज कर रहा था, इसी वजह से नियान के साथ ऐसा हो गया और ऐसा दोबारा करना नियान के लिए खतरनाक हो सकता है। और नियान को बेहोशी में मैजिक स्टोन दिखाई देता है और वह सोचता है कि आइस स्टोन और फायर स्टोन की वजह से मेरा मैजिक काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और मेरे डैड ने कहा था किसी के पास 2 मैजिक पावर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इन दोनों मैजिक पावर में से एक मैजिक का यूज करूंगा। और तभी नियान को होश आ जाता है और नियान को घर में किसी और का होने का एहसास होता है और वो बाहर जाने लगता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहां पर फैंग न्यू नियान के घर के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी फैंग न्यू से कैंडल गिर जाता है, जिसकी वजह से नियान को पता चलता है कि घर के अंदर उसके अलावा भी कोई है और वो फैंग न्यू पर फायर मैजिक से हमला कर देता है। मगर फैंग न्यू अपनी पावर से उस फायर बॉल को कंट्रोल करके चिमनी में डाल देती है। नियान ये देखकर हैरान होता है कि वो फैंग न्यू है जो कि उसे जंगल में मिली थी। नियान उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मगर वो वहाँ से भागने लगती है। मगर नियान उसका पीछा करता है और घर से भरा आ जाता है, मगर घर से बाहर उसे फैंग न्यू नहीं दिखती और वह सोचता है वो यहाँ से भाग गई है। मगर तभी नियान के पीछे फैंग न्यू आ जाती है। नियान उसके ऊपर हमला करता है, मगर फैंग न्यू अपनी मैजिक का सही से उपयोग करना जानती थी और वो नियान को लात मारकर नीचे गिरा देती है। और नियान को लगता है कि फैंग न्यू को आइस गॉड ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा होगा, इसलिए उस पर फिर से हमला करता है। तभी फैंग न्यू को पता चलता है कि नियान आइस मैजिक के साथ फायर मैजिक को बड़े आराम से यूज कर सकता है। फिर नियान आइस ब्लेड से हमला करता है, लेकिन उसे बड़े आराम से उसे भी रोक लेती है। फिर फैंग न्यू गुस्सा होकर फायर मैजिक से नियान पर हमला करता है और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। अगर आपको यह एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।